चलिए हम अगला क्वेश्चन तैयार करते हैं जो कि है महिला समानता दिवस। इसको समझने के लिए इसके हम कुछ जो पहलू है उनको बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो हमारा समाज है यहाँ दो वर्गों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें जो पहला वर्ग है वह है पुरुष वर्ग और जो दूसरा वर्ग है वह है महिला वर्ग। और समाज के विकास में इन दोनों वर्गों का अपना अहम योगदान होता है। परंतु हम क्या देख रहे हैं कि जो पुरुष वर्ग है उन्हें महिलाओं से ज्यादा अधिकार प्राप्त है और महिलाओं के साथ में प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक हमेशा से ही भेदभाव होता आया है। बात करते हैं इसके कुछ प्रमाणों की, तो जो प्राचीन काल में इस विश्व में जो महिलाएं हुआ करती थी जिनके पति या बच्चे नहीं हुआ करते थे तो उन्हें चुड़ैल बता करके उन्हें जान से मार दिया जाता था। ठीक उसी प्रकार से बात करें हम अपने भारत देश की तो यहाँ पर सती प्रथाएं और बाल विवाह जैसे कुप्रथाएं महिलाओं के इतिहास के साथ में जुड़ी हुई है। अब ये तो हो गए प्राचीन काल की बात। हम बात करते हैं आधुनिक काल की। तो क्या आज आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार हुआ है? तो मैं बताना चाहूंगा कि यदि आज महिलाओं की स्थिति में सुधार होता तो आखिरकार क्यों महिलाओं को दहेज प्रथा के रूप में उन्हें जान से मार दिया जाता? उन पर आज भी क्यों तेजाबी हमले हो रहे हैं? आखिरकार क्यों उनका बलात्कार किया जा रहा है और क्यों उनका आज भी यौन शोषण किया जा रहा है? मतलब साफ है कि आज भी समाज के कुछ ऐसे रूढ़िवादी लोग हैं जो महिलाओं को उन्हें वह विशेष दर्जा नहीं दिला रहे हैं जिसके वे हकदार है। और जैसा कि यदि हमें समाज की देश की उन्नति करना है तो हमें महिलाओं की उन्नति पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बात को और अधिक बल देने के लिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक कथन बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि मैं महिलाओं की उन्नति को समाज और देश की उन्नति का मानक मानता हूँ। अर्थात जिस भी समाज जिस भी देश की हमें उन्नति करना है तो हमें उसकी महिलाओं को उन्नत करना, उन महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी यह देश विकास कर पाएगा और यह देश आगे बढ़ पाएगा। चलिए इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसे बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं और हमारे लिए बेहतर होगा कि हम इसे शुरुआत से समझने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ जो घटना है यहाँ विश्व से होती हुई भारत तक आई है। तो इसलिए हमें पहले इसके शुरुआती क्षणों को समझना होगा कि यह घटना की शुरुआत कैसे हुई थी। तो इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, समस्या है तो उसका समाधान भी है और समस्या का सबसे बेहतरीन जो समाधान है वो है शिक्षा के पास में। जी हाँ, शिक्षा वह हथियार है, कलम वो हथियार है जिससे कि बड़े से बड़े साम्राज्य तक डोल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब शिक्षा का विकास हुआ तो महिलाओं ने सोचना प्रारंभ कर दिया कि आखिरकार क्यों उन्हें पुरुषों के बराबर समान अधिकार प्राप्त नहीं है, आखिरकार क्यों आज भी उनके साथ में भेदभाव हो रहा है, उन्हें चुड़ैल बता करके उन्हें जान से मार दिया जा रहा है। तो ठीक इसी क्रम में जब महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त की तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन खोजा आंदोलन के रूप में। क्योंकि देखिए, जो हक है वह कभी भी मांगने से नहीं मिलते हैं, उन्हें छीनना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे शेर के मुंह में खरगोश खुद ब खुद प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही महिलाओं ने अपने हक अधिकारों के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया। ठीक इसी प्रकार से आंदोलन करते करते उन्हें इसका प्रतिफल मिला और इसका जो प्रतिफल है उन्हें मिला था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के एक छोटे से देश न्यूजीलैंड। जो लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे वे इस कंट्री का नाम आसानी से जानते होंगे कि न्यूजीलैंड नामक जो पहला देश था जिसने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था। और यह अधिकार उसने कब दिया था? 1893 में। ठीक है, तो अब यहां से हमारे 3 प्रश्न हो चुके हैं कि न्यूजीलैंड पहला देश था जिसने महिलाओं को वोटिंग के राइट्स अर्थात मताधिकार का अधिकार प्रदान किया था और उसने यह अधिकार कब दिया था? सन 1893 में। तो यह हमारा विश्व परिदृश्य का पहला क्वेश्चन तैयार हो गया है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है कि महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो हमने अभी भी पढ़ा है कि वह देश कौन सा था? न्यूजीलैंड। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब दिया? तो हमें इसमें सन बताना है। तो उसने न्यूजीलैंड ने कब दिया था? 1893 में। ठीक है, 1893 में जो है न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया था और यह विश्व का पहला देश था जिसने महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया। इस प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने इस प्रश्न को पीडीएफ फॉर्म में भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो इस पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। महिला समानता दिवस की प्रस्तावना जिसके बारे में मैंने बताया विश्व परिदृश्य में इसमें क्या हुआ था। अब हम आगे बढ़ेंगे। जीत हम आ चुके हैं कि छोटी जीत के बाद में इसके क्या परिणाम होंगे। देखिए, जीत चाहे छोटी हो या बड़ी हो,
उससे सबक बहुत अच्छा मिलता है कि हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। असफलताएं भी हमें सीख देती है और छोटी छोटी जीत भी हमें आनंदित करती है। ठीक इसी प्रकार से जो महिलाएं हैं इस छोटी जीत के बाद में कहाँ रुकने वाली थी। जैसा कि कहा जाता है जब शेर के मुंह में खून लग जाता है तो वह शिकार का और अधिक भूखा हो जाता है। तो यहाँ तो बात है शेरनियों की। अब वह शेरनियां कहाँ रुकने वाली है। अब जो शेरनियां हैं उनकी गरज अर्थात उनके जो आंदोलन है, उनकी जो आवाज है, वह धीरे धीरे उस देश तक जा पहुंची जो अपने आप को इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, जिसका नाम है अमेरिका। तो अमेरिका ने भी, अमेरिका की जो महिलाएं हैं उन्होंने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार अर्थात वोटिंग का अधिकार प्राप्त है तो यह अधिकार उन्हें प्राप्त क्यों नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से अमेरिका ने इस पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने इस पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया और इस विचार विमर्श के लिए उन्होंने बैठक बुलाई और जिसमें उन्होंने 19वां संविधान संशोधन किया। जी हाँ, उन्हें अपने जो संविधान है इसमें संशोधन करना पड़ा। कौन सा संशोधन? 19वां संविधान संशोधन करना पड़ा। इसके आधार पर 26 अगस्त एक महत्वपूर्ण तिथि है। 26 अगस्त 1920 को महिलाओं को कौन सा अधिकार मिला? महिलाओं को मिला वोटिंग का अधिकार। महिलाओं को अधिकार मिला वोटिंग का। तो अब यहाँ पर हमें 4 बातें याद रखना है कि न्यूजीलैंड के बाद में कौन सा देश था, उसका नाम है अमेरिका। तो अमेरिका ने कौन सा संविधान संशोधन किया? तो 19वां संविधान संशोधन किया। और ये जो 26 अगस्त 1920 है इस तिथि को याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वह है महिला समानता दिवस। तो इस महिला समानता जो दिवस है वह 26 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने इसी दिन महिलाओं को वोटिंग के राइट्स दिए थे। तो अभी तक हमने इस घटना के बारे में जितनी भी जानकारियां जो मैंने बताई है वह विश्व के परिदृश्य से ही थी, क्योंकि यह जो घटना है वह विश्व से होते हुए भारत तक पहुंची है। तो आइए अब भारत में इस स्थिति से जुड़े हुए कुछ तथ्य क्या क्या थे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए मैंने इस कालखंड को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला प्राचीन काल, दूसरा मुगलों का, तीसरा अंग्रेजों का और चौथा आजादी के बाद की स्थिति। तो बात करते हैं प्राचीन काल की कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो इसके लिए एक दोहा बहुत फेमस हुआ था कि ढोल कवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें ठीक साफ साफ स्पष्ट रूप से बोला गया है कि जो महिलाएं थी उनकी जो स्थिति थी वहां एक जानवर से भी गई बीती थी। उस समय जो शूद्र और जो महिलाएं थी उनके साथ में बहुत ही ज्यादा भेदभाव हुआ जाता था। अब बात करते हैं प्राचीन काल से मुगलों के काल की। तो जो मुगलों का काल है उसमें महिलाओं की स्थिति और बद से बदतर हो गई थी। अब हम बात करते हैं मुगलों के बाद अंग्रेजों के काल की। तो जो अंग्रेज थे, हम जानते हैं कि अंग्रेजों का जो उद्देश्य था वह था धन की प्राप्ति करना, ना कि सामाजिक सुधार। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने सती प्रथा को रोकने के लिए कुछ अहम कदम उठाए। जैसे कि सन 1829 में उन्होंने विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन के साथ में सती प्रथा पर रोक लगाई थी और साथ ही छोटी उम्र में जिन बच्चों का विवाह हो जाता था उस बाल विवाह को रोकने के लिए 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लागू किया था, जिससे कि जो बच्ची थी उनका जो विवाह है उनके विवाह की आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया हम यहाँ तो नहीं जानते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं एक कविता सामने बोलना चाहूंगा कि लाख बुराई हो इंसान में कुछ सच्चाई तो होती ही है, झांक लो उस इंसान के किरदार में भी उसमें थोड़ी अच्छाई तो होती ही है। ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजों में कितनी भी बुराई हो लेकिन उन्होंने कुछ थोड़े कदम महिलाओं के उत्थान के लिए जरूर उठाए थे। यह बात इन फैक्ट के जरिए साबित होती है। अब हम बात करते हैं भारत के आजादी के बाद की स्थिति की। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद से और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे देश का संविधान लागू हुआ। तो ठीक जैसे ही संविधान बना तो इस संविधान के प्रारंभिक मसौदे में ही मताधिकार के अधिकार के बारे में जानकारियां दी गई थी और उसमें ही पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया था। अर्थात इसके लिए किसी भी प्रकार का आगे कोई संशोधन नहीं किया गया था। ठीक है, प्रश्न यदि घुमावदार आए तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। ठीक इसी संविधान के प्रारंभिक मसौदे में जो है वोटिंग का राइट्स हमें प्रदान किया गया था। ठीक इसी प्रकार से इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वह थे जवाहरलाल। ये इतने पॉइंट आपको पता होने चाहिए। आगे हम कुछ क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप इसके माध्यम से अपना स्वयं का आकलन कर सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वह है कि न्यूजीलैंड के बाद किस देश ने महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया था। तो न्यूजीलैंड के जस्ट बाद कौन सा देश उतरा था, उसका नाम है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने कब महिलाओं को अधिकार दिए थे। तो यहाँ सन पूछ रहा है और तिथि पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 26 अगस्त 1920 को अमेरिका ने महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है। तो जब अमेरिका ने महिलाओं को वोटिंग के राइट्स दिए थे वो जो दिन था 26 अगस्त 1920, तो उसी की तिथि को जैसे 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950।
फिर इसके बाद में भारत में महिलाओं को अधिकार कब और कैसे दिया गया था, तो हम जानते हैं कि वहां प्रारंभिक मसौदे में पहले से ही शामिल था, इसलिए कोई संशोधन नहीं किया गया था। मतलब भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार संविधान के लागू होने के समय से ही प्राप्त है और इसके लिए कोई विशेष वर्ष या संशोधन नहीं किया गया है। अब अगले क्वेश्चन में अपना स्वयं का आकलन कीजिए कि अधिकार जब मताधिकार का अधिकार जब दिया गया था तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। तो यह हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। चलिए इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमने अभी तक पढ़ा है भारत के परिदृश्य से यहाँ पर क्या क्या अब तक हुआ था। इसे पढ़ने के बाद, इसे समझने के बाद इसके आगे के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, जिन्हें हमने नाम दिया है 360 डिग्री महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन का नाम हमने 360 डिग्री अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए जो हमारा जो प्रश्न है वह है महिलाओं से महिला समानता दिवस से संबंधित। अब यहाँ जो क्वेश्चन है इसके चारों तरफ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं 360 डिग्री के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस वजह से हमें ये जो क्वेश्चंस है इनकी तैयारी अच्छे से करनी होगी ताकि एक भी क्वेश्चन हमसे छूट ना पाए। तो अपने इसी क्रम में अब हम आगे इसमें अध्ययन करते हैं कि महिलाओं से संबंधित जितने भी जो दिवस है वह घटित हुए थे जनवरी में, फरवरी में और मार्च में। ये जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन्हीं 3 महीनों में महिलाओं से संबंधित जितने भी दिवस है वो सारे दिवस इन 3 महीनों में ही मनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि क्वेश्चन आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, उसके 2 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, पहला 8 मार्च और दूसरा 8 मई। तो अब आपको मैंने बता दिया है कि जिनके पीछे भी जनवरी, फरवरी और मार्च रहेगा, अर्थात हम देख रहे हैं इस 8 के पीछे मार्च लिखा हुआ, तो ये इसका आंसर होगा। अब ये जो मई वाले क्वेश्चंस को हम क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि फिर से मैं बता दूं कि जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह इन 3 महीनों में ही घटित हुए थे और इन 3 महीनों से ही हमें सारे क्वेश्चंस इसी में से ही बनेंगे। हम आते हैं तो यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण दिवस घटित हुए थे। तो पहली जो तिथि वह एकदम पहाड़ी की तरह है, 2 2 2 4 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को हम बनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो अब स्थिति को देखिए, 2 2 2 2 4, तो हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि बालिका अभी पढ़ा सीख रही है, उसने पढ़ा सीख लिया है। 2 2 2 2 4, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब चूंकि बालिका पढ़ा सीख चुकी है, वह शिक्षित हो चुकी है और ऐसे ही शिक्षित तो क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। तो 25 जनवरी, ठीक इसके एक दिन बाद कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब यहाँ सभी के लिए, पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, परंतु हमने इसे याद रखने की ट्रिक के माध्यम से इसको लिया हुआ है कि 22 बालिका ने पढ़ा सीख लिया है, वह शिक्षित हो चुकी है, इसलिए 25 जनवरी को शिक्षित होने पर उसे हमने क्या बना दिया, राष्ट्रीय मतदाता बना दिया। अब हम आते हैं फरवरी में। तो फरवरी में जैसे ही आते हैं तो हमारे दिमाग में एक तिथि क्लिक करती है, वो है 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। परंतु इस वैलेंटाइन डे को हमने याद रखा हुआ है, लेकिन उसके पहले की तिथि अर्थात 13 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस। अब यहाँ राष्ट्रीय जो महिला दिवस है इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसकी हिस्ट्री यह है कि इस दिन भारत की नाइटिंगेल कही जाने वाली एक कवित्री जिसका नाम है सरोजिनी नायडू, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। और यहाँ जो सरोजिनी नायडू जी जो थे वह स्वतंत्रता के समय कविताएं लिखते थे और उनकी कविताएं जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें प्राण फूंकने का काम करती थी। तो इसी प्रकार से सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब, 13 फरवरी के दिन। अब मुझे अपने आप में बहुत ग्लानि महसूस हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्च में कुछ बदलाव होना चाहिए। देखिए फरवरी में हमने महिला को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का दर्जा दिया हुआ है, परंतु मेरा यह मानना है कि हमने अभी तक महिलाओं को राष्ट्रीय महिला तक ही क्यों सीमित रखा हुआ है, क्यों ना उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति दी जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की ख्याति दी जाए और इस दिन मार्च के मंथ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए। ठीक है, तो मार्च को अब कौन सा दिवस मनाया जाएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस से ऊपर हट करके हम अब बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और उसे अंतर्राष्ट्रीय से 8, तो 8 मार्च के दिन हम मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो यह क्वेश्चन अब हमारा रेडी हो चुका है। 2 जनवरी हमने सीखा कि जनवरी, फरवरी, मार्च ये जो 3 महीने हैं यहाँ प्रमुख महीने हैं जिस दिन महिलाओं से संबंधित जितनी भी घटनाएं वहां घटी थी। 2 2 2 2 4 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बालिका ने चूंकि पढ़ा सीख लिया है, शिक्षित होने पर 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय से मतदाता बना देते हैं। फिर आते हैं फरवरी के दिन, 14 फरवरी के एक दिन पहले 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिवस के अवसर पर हमें ऐसा लगता है कि मार्च में आने पर कि हमने अभी भी महिला को राष्ट्रीय स्तर तक का ही दर्जा दिया हुआ है, क्यों उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का दर्जा दिया जाए, तो से अंतर्राष्ट्रीय से 8, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ कुछ प्रमुख दिवस थे जिन्हें याद रखने की जो ट्रिक है मैंने अभी आपको बताई थी। अब इसकी सहायता से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं।
अब इससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो 2 1 2 2 2 4 बालिका पढ़ा सीख रही है और मंथ कौन सा था? जनवरी। तो 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक, इसी के बाद अब चूंकि बालिका ने पढ़ा सीख लिया है इसलिए हम उसे क्या बना देते हैं? राष्ट्रीय मतदाता बना देते हैं। कब? 24 जनवरी के जस्ट बाद अर्थात 25 जनवरी को। अब जो अगला क्वेश्चन है, जनवरी में 2 महत्वपूर्ण तिथियां थी, ठीक है, 24 और 25। अब राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा फरवरी में, ठीक है। तो 14 फरवरी के ठीक एक दिन पूर्व 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन के अवसर पर हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। अब इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाएंगे? मार्च में मनाएंगे। अब हमें ये मंथ तो पता चल गया कि मार्च में मनाया जाएगा, लेकिन किस तिथि को? तो अ से अंतर्राष्ट्रीय, अ से 8, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। तो यह हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम इसके कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का आगे प्रयास करते हैं। अब हमारा जो लेक्चर है वहाँ अपने अंतिम पायदान पर है, अपने अंतिम पड़ाव पर है, यहाँ समाप्त हो चुका है। अब आप जो है अपना स्वयं का आकलन कर सकते हैं। मेरे आंसर देने के पूर्व ही आपको आंसर दे देना है, या फिर इस वीडियो को चाहे तो आप पॉज भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए हैं, 8 में से आपको 8 मार्क्स मिले, तो मैं इसको अपनी सबसे बड़ी जीत मानूंगा और मेरा प्रयास सफल हुआ, मुझे ऐसा लगेगा। तो ठीक है, अब आप इसमें प्रयास कीजिएगा कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है, जिस पर से पूरा हमारा जो लेक्चर है वह बेस्ड था, और यहाँ जो इसकी जो तिथि है वह आपके माइंड में क्लिक कर चुकी होगी, 26 अगस्त के दिन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं को मताधिकार का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा था? हमने शुरुआत कहां से की थी? न्यूजीलैंड से की थी। दूसरा देश कौन था? अमेरिका था। अमेरिका से बढ़ते हुए फिर हम अपने भारत देश तक आए थे। ठीक है, अब हम आगे थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि भारत में महिलाओं को मताधिकार कब और कैसे दिया गया था। तो यहाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को जैसे संविधान लागू हुआ, महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त हो चुका था। आप अपने आप को मुझसे पहले आंसर देने के लिए स्वयं को तैयार रखें और फर्स्ट आंसर आप दीजिएगा। मताधिकार का अधिकार देने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप पूरे में पूरे आंसर दे पाने में खुद को सक्षम पा रहे होंगे। तो जो कि है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ ही मैंने एक पहाड़ा जोड़ा था, 24 जनवरी की जस्ट बाद उसे हम राष्ट्रीय मतदाता बना देते हैं 25 जनवरी को। तो यह क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 फरवरी के एक दिन पहले, मैंने कहा था 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक, कब मनाया जाएगा? मार्च में मनाया जाएगा। सभी में मार्च है, लेकिन अ से अंतरराष्ट्रीय, अ से 8, तो 8 मार्च को मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो यहाँ आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ 8 में से आपने अच्छे मार्क्स अर्जित किए होंगे। 8 में से 8 अगर आपने प्राप्त किए होंगे तो आपको बधाइयाँ, और जिन्होंने प्राप्त नहीं कर पाए वे कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट टाइम फिर अच्छे से अच्छा प्रयास करने की कोशिश कीजिए। अगर यदि आपको कोई भी फीडबैक है, यदि आपको कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट में आप दे सकते हैं। जो क्लासेस है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मॉड्यूल में ली गई है। ऑफलाइन जो बच्चे हैं उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और मैं यही चाहूंगा कि ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ी सी तकलीफ जाती है, क्योंकि ठीक से कम्युनिकेशन हमारा हो नहीं पाता है। फिर भी आप कोशिश कीजिएगा, और मुझे आप लाइव कमेंट भी भेज सकते हैं, क्योंकि यह जो वीडियो है यहाँ लाइव चल रहा है, तो आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद।